हेलो। नमस्कार, क्या चाल चाल। सब बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे लेह, लद्दाख, इन सबकी और थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा करंट इश्यूज वगैरह की। तो हम्म। इंटरेस्ट हिस्ट्री तो हमने थोड़ी, मतलब जब हमने इलेक्शन की बात की थी तब भी बात की थी थोड़ी बहुत। बट आज पूरा इसी के ऊपर बात करते हैं। आई थिंक मेन वही है, जो प्रॉब्लम्स जो चल रही है ना, ये जैसे हमने बात की थी कि भाई ये दिल्ली को जो है ना, दिल्ली में बैठ के ये सॉल्व नहीं होने वाला। इनको एक्चुअली ग्राउंड से रिपोर्ट करना मतलब लेनी चाहिए। थोड़ा पहाड़ की एक्चुअली दिक्कतें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और स्पेशली जो लेह लद्दाख में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वो पूरा, जिसकी वजह से मतलब उसको दूसरी तरह से देखना चाहिए। तो उनकी जो डिमांड है बेसिकली सिक्स शेड्यूल की, वो भी मतलब जायज़ ही है, क्योंकि तुम्हें जो है ना बेसिकली वहाँ पे तुम अंधाधुन ये कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें थोड़ा उसको देख के, मतलब थोड़ा समझ के, वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के पूरा, क्योंकि बहुत रिवर्स वगैरह, सारा ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं वहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोगों के पास पानी नहीं है। तुम मतलब देखो तो हम बात करेंगे और, बट ऐसी ब्रीफली मतलब ऐसे टच कर रहा हूँ मैं भी, कि भाई लोग जो है 5 लीटर पानी में काम चलाते हैं रोज के। हम्म। तो तुम कहाँ से, मतलब फिर तुम सोच रहे हो कि लोग आएंगे तो वहां पे करेंगे? तो ये सब जो है मतलब सरकार की दिक्कतें जो है ना, तो सरकार को देखनी चाहिए कि कैसे काम चलेगा और सब ये सब कैसे होगा। तो वो आई थिंक जो है नहीं हो रहा, क्योंकि तुम देखो तो ये पॉपुलेशन जो है वहाँ की, लेह लद्दाख की, तुम देखो तो कितनी है? दो दो 2.5 लाख से ज़्यादा थोड़ी है। मतलब वहाँ पे तुम पूरा टाउन ही देख लो लेह में, जैसे तुम देखो ये कहाँ गया, मैंने देखा था। हाँ, तो लेह का टाउन तुम अगर देखो 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 31,000 है पॉपुलेशन वहाँ की। और जिसमें जो है मतलब बुद्धिस्ट 77% है, मुस्लिम्स 14% है। और मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादातर सब वो है, शिया है ज़्यादातर मतलब। और फिर वो नोमैड्स वगैरह ज़्यादा हैं। फिर देखें तो हिंदूज और क्रिश्चियंस और सिख्स तो ऐसा कुछ खास है नहीं, 2-3% ही है वहाँ पे ऐसे। मेन मतलब बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स ही हैं। फिर कारगिल ऑपोजिट है, वहाँ पे 16 जा रही हैं बस। और वहाँ पे मुस्लिम्स जो मोस्टली शियाज हैं वो 83% है, बुद्धिस्ट 15% और हिंदूज वगैरह तो फिर 2% ही है। तो हम्म। देखा जाए तो मतलब वहाँ के पूरा तुम देख लो, लद्दाख का मतलब कितना, आई थिंक 3 लाख से भी कम है एक्चुअली। सेंसस के हिसाब से तो 274 करीब है, 274,000, मतलब 2,74,000। बट मतलब आज की डेट में भी तुम देखो तो डबल ही होगी, से ज्यादा भी तुम देख लो, चलो 10 साल में अगर डबल भी हो गई तो 5 लाख से ज्यादा तुम, और पॉपुलेशन मतलब दिल्ली की 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े एरिया की तुम सोचो, जहाँ पॉपुलेशन इतनी स्केर्स है, स्पेयर्स है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहां तुम मतलब देखो तो मतलब बहुत ही कम है। मतलब इस हिसाब से तुम्हें मतलब तुम देखना चाहिए कि भाई कैसे तुम्हारा काम चलेगा। हाँ, तो पॉपुलेशन तो एक फैक्टर है, बट एक चीज थोड़ा सा और बैकग्राउंड सेट करने के लिए कि मतलब ये लद्दाख की एक तो हिस्टोरिकल इशू था कि वो उनको खालसा लोगों ने पहले अटैक किया, फिर डोगरा मेंबर्स हुए, वो सब तो बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उसको साइड करते हैं। तो क्या है कि लद्दाख में मेन इशू जो करंट इशू के रिलेवेंस में क्यों शुरू है, पब्लिक में डिससेटिस्फैक्शन है। तो जैसे तुमने कहा कि वहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख प्लस कुछ है, मतलब चलो 4 लाख समझ लो। हाँ, मतलब तुम तो जो जैसे अभी, लेह की भी, मैंने तो मतलब लेह टाउन और कारगिल टाउन की बात की थी। पर लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल टाउन की डिस्ट्रिक्ट भी ले लो तो 1.5-2 लाख से ज्यादा थोड़ी है दोनों की। हाँ, तो बट जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 30,000 प्लस पीपल वेर प्रोटेस्टिंग, विच इज ह्यूज, राइट।
बट तो उनके अगर लिए ह्यूज है, बट छोटा सा दिल्ली के हिसाब से पॉपुलेशन, ह्यूज नहीं है ना, तभी तो वो तवज्जो नहीं दे रहे उस पर। हाँ, तो उस पे भी आएंगे गवर्नमेंट के क्या चैलेंजेस हैं। तो अब तो उनको समझने की जरूरत है कि जैसे हम मणिपुर का डिस्कस कर रहे थे कि इसकी भी अवेयरनेस बहुत कम है। तो या तो वहाँ उस रीजन के लोग जानते हैं, गवर्नमेंट तो जानती है, क्या जानती है, क्या कर रही है, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट जो आम पब्लिक है, रेस्ट ऑफ द इंडिया कितनी फुल्ली अवेयर है। तो लेट्स बिल्ड आवर अवेयरनेस फॉर हेल्दी डिस्कशन। तो क्या हुआ कि जब 2019 में हमारा ये आर्टिकल 370 वाज रिमूव, राइट, आई थिंक इट वाज 5 अगस्त। तो लद्दाख रीजन के लोग वर वेरी हैप्पी, और उन्होंने उसको बोला कि ये हमारा इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो एंड दे आर वेरी पैट्रियोटिक, एंड वो दे वांट टू बी अलाइन विद इंडिया फुली। और उनका चाइना से कोई वो नहीं है। तो इवन कारगिल वॉर भी जब हुई थी तो लद्दाख के ट्राइब्स ही दे वर फर्स्ट सोर्स टू टेल इंडियन गवर्नमेंट कि ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है। एंड अभी गुलवाना अटैक, वो क्या क्या जो हुआ वहाँ भी, वो उन्होंने अपने इंडियन आर्म फोर्स को बहुत सपोर्ट किया था। तो चैलेंज एरिया है ना थोड़ा सा, वेदर का वहाँ बहुत चैलेंज है। तो जब आर्टिकल 370 वॉज रिमूव तो वो बहुत खुश हुए, और उनको बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी, क्योंकि जो प्रीवियस बिफोर आर्टिकल 370 वॉज रिमूव, जो सेंटर के इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें जो गवर्नमेंट, मतलब एनडीए गवर्नमेंट ने अपने वो क्या कहते हैं, चुनाव वाला जो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, मैनिफेस्ट जो होते हैं ना तुम्हारे चुनाव का, उसको क्या बोलते अरे हैं, नाम भूल बीजेपी गया। ने प्रॉमिस किया था 6 शेड्यूल हाँ, में करने के लिए। तो उसमें बोला था कि हम 6 शेड्यूल में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि आर्टिकल 370 वॉज रिमूव, एंड उसको उन्होंने यूटी बनाया। यूटी बनाया, बट क्या किया कि वहां से डेंट होना शुरू हो गया। यूटी बनाया बट विदाउट स्टेट लेजिस्लेशन। वहां पे कोई वो पावर हटा दी कि आप वहां पे स्टेट लेवल का असेंबली वगैरह नहीं होगा। और बिफोर आर्टिकल 370 रिमूवल के वहां पे क्या होते थे कि 4 एमएलए उस रीजन में होते थे। ले जो लद्दाख का जो पूरा वो रीजन है, वो जफकल रीजन है, वहां से 4 एमएलए होते थे जब ये पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता। तो वहां से थोड़ा सा पब्लिक में डिससेटिस्फैक्शन होना शुरू हुआ। तो फिर और क्या हुआ कि जब ये यूटी बना, तो इन्होंने क्या किया कि ब्यूरोक्रेसी से गवर्न करना चालू कर दिया। तो ब्यूरोक्रेसी से लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं, तो वो ट्रांसफरेबल पर्सन होते हैं। तो वो तो अपना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अपने फिक्स टेन्योर होता है वहां पे, तो कभी कोई आया तो कभी कोई आया। दे आर नॉट अवेयर ऑफ लोकल इशू। प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो दे आर नॉट पब्लिक पर्सन। वो एक डिफाइंड रूल से, बुकिश रूल से उनको ब्यूरोक्रेसी करनी है। तो वो पब्लिक के सॉफ्ट एस्पेक्ट वगैरह से उनको मतलब ही नहीं होता, ना उनका इंटरेस्ट होता है। तो वो तो बुक ऑफ लॉ से जाते हैं। तो वो एक और बड़ा डिससेटिस्फेक्शन होना चालू हुआ, पब्लिक से मिलना भी नहीं है उनको। भाई क्यों मिले हैं? कोई मतलब भाषणबाजी तो करनी नहीं है भाई, ब्यूरोक्रेट्स का अपना अलग माइंडसेट है। फिर क्या हुआ कि टूरिज्म वगैरह की वजह से, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन किया तो क्या होता है कि अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे टिपिकली हैं। वही होता है ना हर जगह। हाँ, तो वो वहाँ की लद्दाख की अमन इकोलॉजी जो है, अपना जो इन्वायरमेंट का है, दे आर वेरी कॉशियस पीपल। तो वो डैमेज कर रहा है, एंड दे ऑलरेडी है, उनके पास एक बड़ा शार्प लीडर है, वो अपना क्या नाम है उनका, वांचुक, मिस्टर वांचुक, राइट। तो वो पब्लिक फिगर है वहाँ पे। तो एंड वो बहुत ही सोनम जो है, वांचुक जो है, बहुत ही मतलब ही इज टैलेंटेड गाय। उनको कितने अवार्ड वगैरह मिले हैं, उन्होंने हाँ गवर्नमेंट के लिए भी मतलब बहुत जब किया है। जैसे ये कारगिल के टाइम पे जब वो आता वॉर, उसके पहले आई थिंक द आर्मी वाज स्ट्रगलिंग विद रिसोर्सेज, तो उसने वहाँ पे एक शेड बनाया था। सोलर ये हीटेड टेंट बनाया था टेंट आर्मी वेंट के बनाए लिए, थे जिससे सोलर मतलब हीटेड टेंट सोलर बनना। वगैरह तो उसको
फिर लाईफाई वगैरह करके, और वहाँ वाईफाई पे जैसे लाईफाई करके बनाया था इंटरनेट उसने। नहीं है तो लाइफ हाई करके कुछ नई टेक्नोलॉजी करके बनाई उन्होंने, वो बनाया। मन जो आज होम बनाए सोलर एफिशिएंट है, स्कूल बनाए जो, और उनको बहुत सारे मैक्सेस अवार्ड और बहुत सारे उनको अवार्ड मिले हैं। वो पब्लिक फिगर है, तो उनका मेन जो कंसर्न रहता है कि मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, और वो ही इज वेरी वोकल अबाउट दैट कि ही इज, हमें मेरे हिसाब उत्तराखंड से में तो आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट है कि वो, यू अ, कैनॉट it- सी लद्दाख इन द सेम वे एज द रेस्ट ऑफ इंडिया। या मतलब जैसे तुम या देखते हो ना, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया छोड़ो या चाहे भी बोलो, तो हिल्स और प्लेन्स में बहुत अंतर होता है, स्पेशली हाँ, तो लद्दाख में। लाइक बहुत उन्होंने ज्यादा, बहुत यू हैव टू लुक एट इट डिफरेंटली। स्पेसिफिकली एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे तुम्हारा जोशीमठ है, उत्तराखंड है, कि हम ये नहीं एग्जैक्टली। होने देंगे। हाँ, तो अब इस तरह से उनका जो है, ये इन लोग के कंसर्न है। तो अब उस पर कुछ डिमांड्स उन्होंने चालू की, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था तो शेड्यूल 6 में डालो हमें। और हमें उनकी कुछ डिमांड है कि वी नीड टू बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6, एंड वी नीड टू हैव, अभी राइट नाउ लद्दाख रीजन में एक एमपी है, वो कहते हैं कि एक और ऐड करो, एडिशन होना चाहिए, विच इज दे नीड टू। एंड और देन उनकी बात भी मतलब, सही है ना, तुम देखो अगर शेड्यूल 6 जैसे बनाया था जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका था कि भाई अगर 25% ऐसा कुछ है उसमें कि इफ ट्राइबल पॉपुलेशन है अगर स्टेट उसकी रीजन की, तो उसको तुम शेड्यूल 6 में डाल सकते हो। और यहाँ तो तुम देखो तो लद्दाख में तो 85% ट्राइबल पॉपुलेशन है यार, तो मतलब हाउ कैन यू नॉट गिव देम। अगर मैं कह रहा हूँ चलो शेड्यूल 6 में तुम्हें नहीं करना है, अगर तुम्हें सब कहना है कि चलो मुझे कुछ रीजन्स में करना है, तो व्हाई डोंट यू पुट आर्टिकल 371। Article 371 also takes care of not the whole state, but you can specifically mention the regions कि भाई इस रीजन को हम इसमें डालते हैं, and it provides similar kind of protection। या, तो और वो उनका एक और है कि राज्यसभा में भी उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कहते हैं राज्यसभा वो में भी हमारा सही है, कोई मतलब तुम रिप्रेजेंटेशन पूरे नहीं है, स्टेट तो को एक देखो। चाहिए। हाँ। एक स्टेट अगर ठीक है उनकी पॉपुलेशन कम है, बट ऐसे तुम देखो तो अंडमान से भी एक ही आता है ना। अंडमान की क्या पॉपुलेशन है, उससे तो ज्यादा ही होगी यहाँ पे। और हम्म। ये लक्षद्वीप की भी एक है वो, जबकि इतना सा द्वीप है। तो वहां पे जब तुम दे सकते हो, तो लद्दाख को दो दो एमपी तो दे ही सकते हो यार। और जो है एक राज्यसभा तो उनका बनता है। हाँ, तो और एक और डिमांड है उनकी, कि दो और एक्चुअली, तो वो कहते हैं कि जो हमें स्टेट सर्विस कमीशन चाहिए। जैसे क्या होता है कि हाँ यानी कोई कोई स्टेट होता है ना, तो उनका पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, और उनका स्टेट सर्विस कमीशन चाहिए। तो दो चीज होती है ना, जो मतलब पीसीएस ऑफिसर्स के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, लद्दाख पब्लिक स्टेट का सर्विस पब्लिक कमीशन। सर्विस कमीशन होता है हाँ, ना, और पीसीएस से जाते हैं क्लरिकल जो। नॉन ऑफिशियल स्टाफ के लिए जो होता है ना, स्टेट स्पेसिफिक कमीशन, वो चाहिए। प्रोविंशियल काउंसिल वो होता है हाँ। ना। हाँ, तो बिकॉज क्या होता है, बाहर से आते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, प्रोविंशियल क्योंकि सिविल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। इज ऑल्सो अनदर इशू। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छा थॉट प्रोसेस है। तो 6 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि 6th शेड्यूल की उनकी डिमांड है, जो कि बीजेपी ने किसी टाइम पे प्रॉमिस किया था, अब क्यों हाथ पीछे खींच रही है, राइट? तो क्योंकि उनको, सिक्स मेरे को लगता है लॉ, या तो लॉबी से इनका हो रहा है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स इनको ढंग से ग्राउंड में रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं। थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न लगते हैं मेरे को, मतलब अगर हम दोनों तरफ की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करने नहीं, की मैं कोशिश करें। एक्चुअली सिक्योरिटी से नहीं, आई डोंट थिंक सिक्योरिटी इज एन इशू यार। बट तुम देखो नॉर्थ ईस्ट में भी तुम्हारे 4 स्टेट्स में तुमने शेड्यूल में डाल रखे हैं ना, तो वहां पे भी तो चाइना का तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो वो हम्म। नहीं है, सिक्योरिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है यार। यू कैन ऑलवेज कम अराउंड एंड टॉक अबाउट इट, या फिर 371 डाल दो, कुछ तो हाँ, तो करो। पहले 6 शेड्यूल समझने की कोशिश करते हैं है क्या, मतलब टू फॉर 6 शेड्यूल जो कहता है कि हमारा पर्टिकुलर ट्राइब्स के लिए, राइट, इट गिव्स पावर फॉर ट्राइब्स टू क्रिएट देयर ओन लॉ एंड रूल्स फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल एरिया, नॉट एट द बिग एरिया, नॉट द स्पेस, स्टेट स्पेसिफिक, एडीसी बोलते हैं उसको बेसिकली, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इनकी डिमांड ये है।
तो इनकी जो डिमांड है कि भाई ये लद्दाख रीजन है हमारा, और आई वांट टू गवर्न, एक छोटी छोटी पॉकेट के डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, एंड वी वांट टू गवर्न कि यहाँ पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट फोर्सेस जो होती हैं वो अलाउड हो, पार्शली अलाउड हो या ना हो, राइट। तो क्योंकि वो अपने अपनी अपने कल्चर को, अपने अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है, एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट, एंड दे आर वेरी राइट अबाउट इट, उसमें कोई वो डाउट नहीं है। हिस्टोरिकली तुम देखो ना, हाँ। अगर देखो, तुम हिस्ट्री में एक्चुअली जाना पड़ेगा हम थोड़ा इसको समझने के लिए, कि तुम पहले तो खैर छोड़ो, बट मेडिवल पीरियड के बाद जब ये बेसिकली जब लद्दाख का जो राजा थे ना, मतलब पूरा एस्टेब्लिश हुआ, वो नामग्याल डायनेस्टी से हुआ, मतलब बेसिकली। तो नामग्याल डायनेस्टी में आई थिंक लालचंद बागन या करके एक राजा थे जो जिसने मतलब वो एस्टेब्लिश की थी। और वहां पे फिर क्या हुआ, इनको पूरा तुम देखो तो एक साइड से तिब्बत था, जो बेसिकली बहुत उस समय तिब्बत बहुत पावरफुल था, चाइना के अंडर नहीं था वो, बट हम्म। तिब्बत वाज वेरी पावरफुल। अब वो जो है अटैक करते रहते इंडिया को। और फिर दूसरी तरफ से मुगल थे, मुगल भी जो है ये लोग अटैक करते थे। तो ये लोग जो है ना पूरा, इनकी लाइफस्टाइल पूरी एक्चुअली तुम देखो तो लड़ाई में ही गई है पहले। मतलब एक तरफ तिब्बत से, एक तरफ मुगलों से। एंड ये थोड़ा नामग्याल डायनेस्टी के टाइम पे इन्होंने मतलब थोड़ा अपने को एस्टैब्लिश किया, थोड़ा पावरफुल हुए ये लोग। और फिर जो है मतलब ये जो जैसे ये लड़ते थे मुगलों से वगैरह से, तो ये एक ट्रीटी हुई थी वहां पे, कौन सी, टिमोंग गैंग कुछ ऐसे करके इसकी ट्रीटी थी, जिसमें इन्होंने तिब्बत के साथ फिर ट्रीटी की। और उसके बाद थोड़ा एस्टैब्लिश हुए, थोड़ा इनके पीसफुल संबंध चालू हुए। तो तब से जो है फिर मतलब ये लोग अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चालू हुए, नहीं तो उससे पहले तो ये लड़ते ही रहते थे, नोमैडिक थे। बट लड़ते काफी थे क्योंकि अपने को बचाने के लिए। तो तब से इनका स्ट्रगल एक्चुअली चालू है, एंड दैट हम्म। स्ट्रगल इज स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज नोबडी इज लिसनिंग टू देम। या तो इन्हीं सब रीजन से वो सिक्स शेड्यूल की वो डिमांड करते हैं, राइट, कि वो अपना पॉकेट बनाएंगे, एडीसी बनाएंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, और दे वांट टू चूज कि भाई एक्सटर्नल डेवलपमेंट कितना पार्शियली फुल्ली या नहीं अलाउड है उस पर्टिकुलर रीजन में, राइट। और मतलब सिक्स शेड्यूल ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते, हमारे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट एरिया में तो सिक्स शेड्यूल बहुत है। लाइक तुम्हारा असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है। मेघालय में तो एक बड़ा बड़ा गुड एग्जाम्पल है सिक्स शेड्यूल का, राइट, कि मेघालय में एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे कोई खासी खस्सी या खासी ट्राइब रहती है। खस्सी। हाँ, तो उनका क्या है कि उनके उनके यहाँ जो इनहेरिटेंस है वो, उनके यहाँ जो नाम होता है उसमें मदर का नाम मदर का जुड़ा होता नाम है, जैसे होता है, हम, हाँ। करेक्ट। और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस गर्ल चाइल्ड को जाता है, तो वो एक वेरी डिफरेंट रूल है, दैट्स व्हाई सिक्स शेड्यूल इज हेल्पफुल फॉर दैट, राइट। वो तो मैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी हाँ, नहीं है। हाँ, तो वो सिक्स शेड्यूल में इस तरह के रूल्स हैंडल होते हैं सक्सेसफुली इन अदर स्टेट, देन व्हाई नॉट इन लद्दाख, दैट्स व्हाट दे वांटेड, एंड आप लोग, गवर्नमेंट ने इसको प्रॉमिस भी किया था, तो वो उनको एक बड़ा बिट्रेयल, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है। मल्टीपल राउंड ऑफ डायलॉग हुए हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर अमित शाह से, कुछ रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो पता नहीं क्यों। तो फिर गवर्नमेंट ने एकदम, अमित शाह से जब इनकी लास्ट बात हुई थी, तो वो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम सिक्स शेड्यूल में या आपको वो स्टेट असेंबली वाला नहीं दे सकते। तो वहां से मेजर शुरू हो गया इनका। तो मिस्टर वांगचुक जो है वो 21 डेज के हंगर स्ट्राइक पे आते हैं विद बंच ऑफ पीपल। और उनका कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि हम गांधी जी को फॉलो करते हैं, और गांधी जी ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक 21 डेज का, अनशन वाला। तो वो करते हैं नहीं, सिंबॉलिक ड्यूरेशन की ऐसे करेंगे, फिर वो वंस उनका कंप्लीट हो गया है फिर कोई और करेगा, राइट, फिर उसके बाद वो फिर आएंगे, ऐसे ऐसे करके अपना वो करना चाहते हैं। तो वो उनकी स्ट्रगल चल रही है। तो बट वो क्या है कि वो गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है, वहां के लोग।
अब नया थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हो रहा है कि आर्टिकल 371 में इंक्लूड करने का गवर्नमेंट थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, राइट। तो ये समझते हैं आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 में आप, मतलब ये शायद महाराष्ट्र और किसके लिए शुरू हुआ था आर्टिकल 371। 21। हाँ, 371 ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, राइट। हम्म। इसमें भी वही सेम तो फिर सेम उन्होंने कॉन्सेप्ट है, एडिशन किए ना शेड्यूल। उसके बाद, ABCD बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें फिर एनेक्शर होते गए। तो इसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट में यू कैन क्रिएट अ लॉ टू प्रोटेक्ट अ एरिया, वो सिक्स मतलब शेड्यूल का छोटे एक एरिया को डिफरेंट तुम कर फ्रेज। सकते हो। हाँ, छोटे से एरिया को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिक्स शेड्यूल में क्या प्रॉब्लम है, 371 में क्या अचीव कर लोगे, राइट। तो वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। हाँ, तो वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए। आप एक कमरे में बंद हो के आप गवर्नमेंट कैन बी राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू देम, बट तुम क्या इसको कम्युनिकेट कर रहे हो, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट। तो चाहते हैं कि जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में 371 इम्प्लीमेंट हुआ था, आई मीन देन उसके बाद इन्होंने नागालैंड के लिए एनेक्शन बनाया 371A, देन असम के लिए 371B, मणिपुर के लिए 371C। इसी तरह उसमें इंक्लूड करने की बात करते हैं ये, राइट। तो अब कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है ये, इस करंट गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी इशू होती है ना कि ट्रांसपेरेंसी इज द बिग क्वेश्चन। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को तो पता है नहीं, राइट। तो और इतना ही सेंसिटिव एरिया है, इतने पेट्रियोटिक पीपल हैं ये, और इनको बार बार क्या मतलब अपने भाई अपने कारगिल के टाइम पे कंट्री जब की। वॉर हुई थी तो नोमैड ने ही बताया था ना आर्मी को कि भाई एग्जैक्टली वहां पे। ये आ रहे हैं पाकिस्तान से। हाँ, तो आप लोग को क्या वो बार बार अभी रिसेंट जो इशू हुआ था चाइना से, जो नॉन आर्म फाइट हुई थी गलवान, क्या बोलते हैं इसको, जो लेक के पास, वो भी इन्होंने ही बताया। तो मतलब उसने सपोर्ट किया था इनको। और वो पिस रहे हैं ना इंडिया और चाइना के बीच में भी, तुम देखो तो उनके जो बेसिकली जैसे नोमैड हैं, इनके जो वो चरने के रीजन होते हैं ना, जो बेसिकली भेड़ हम्म। बकरी अपने पूरे लेके जाते हैं ना, ढोर डंगर। तो वहां पे जो रीजन है वहां पे जैसे बहुत, क्योंकि एरिया तो कम है ना देखो, तो जहाँ पे घास वास है बहुत कम होता है। और चाइना क्या कर रहा है कि वो पूरा धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग के चक्कर में उसने बहुत सारी टेरिटरी हथिया ली, जो उनके ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो भी अब चाइना उसको ने हथिया लिए हैं। हाँ, हथियार नहीं रखा है उन्होंने। तो अब ये है, तो मुझे जो लगता है ना कि ये ऐसा इशू है कि आप आप बिना ट्रांसपेरेंट डिस्कशन के सॉल्व नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट की स्टाइल है ना कि माई वे और हाईवे, और हम कंट्री के लिए कर रहे हैं, वही आई सब कर थिंक रहे वो हैं। जो इनका बेसिकली जैसे बीजेपी में जो अमित शाह पर्टिकुलरली, आई थिंक ही बिकेम सो एरोगेंट ना, वो किसी को सुनने की तैयार नहीं है। तो आई थिंक ही हैज टू चेंज। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम जो है ना बेसिकली लोगों को दबा दो और बोलो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ करेगा तो बोलो तुम एंटी इंडिया हो। यार तुम देखो तो बेसिकली जैसे ये सोनम, यू टॉक्ड अबाउट सोनम वांगचुक ना, तो हिज हाँ, डिमांड्स आर प्रीटी लाइक लेजिटिमेट, राइट। तो तुम देखो कि भाई वॉट एवर ही सेइंग, मतलब एक चीज बता दो जो एंटी इंडिया या एंटी उसने बात करी हो तो। नहीं, और मुझे जो सबसे चीज बड़ी सरप्राइजिंग लगती है और हंसी आती है कभी कभी, तुम्हारे पास एक सोनम वांगचुक नाम का बंदा वहां पे है जिसको पब्लिक बहुत मानती है। वो पॉलिटिकल आदमी वगैरह नहीं है, ही इज इंटेलिजेंट गाय, जीनियस गाय, उसका अपना अपना इनोवेशन करने का, उसने बहुत कुछ किया हुआ है कंट्री के लिए। तो अब उसका, उससे बात करो, ओपन डिस्कशन, ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करो। तुम्हारे तुम्हारे साथ ये नहीं है कि तुम्हें एक एक्स डिस्कशन ही कम्युनिटीज तो को नहीं भी हो रहा ना, तो सेटिस्फाई कहीं करना भी है, देख वाई लो को भी तुम, करना है। डिस्कशन ही तो नहीं कर रहे ये लोग। हाँ, तो इन जो उसका सोल्यूशन है सिंपल है, मतलब आई डोंट वांट टू प्रेस्क्राइब सोल्यूशन, बट सिंपल है। गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर को खुद देखना चाहिए कि भाई जो इन अभी तक जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैंडल कर रहे थे, दे आर नॉट हेल्पिंग लद्दाख पीपल, और प्रॉब्लम दे आर पिसिंग देम ऑफ। क्योंकि ईगो से कि माई वे और हाईवे से नहीं चलने वाला। कमरे में बैठ के तुम स्ट्रेटेजी बनाते हो, खैर बना लो, बट उसको यू नीड टू कम्युनिकेट,
और कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हो? तुमको लद्दाख से तुमसे पूछा जाए कि वहां पे कल्चरली पीला कपड़ा पहनते हैं या लाल पहनते हैं, तुम्हें नहीं पता, राइट? तो उनका कल्चर जैसे वो हाँ, फ्लैग्स वगैरह लगाते हैं, तुम्हें पता है क्यों क्या करते हैं वो सब? हाँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं वहाँ मालूम के नहीं है कुछ। हाँ, तो वो ब्यूरोक्रेट से नहीं चल सकता। तो जो है अपना, एक तो मुझे लगता है कि वहां पे जो रिमेनिंग यूटीज जो है इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कश्मीर है, वो कंपेयर करते हैं ना कश्मीर से। देखो उनका जो फ्रस्ट्रेशन का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि वो कंपेयर करते हैं कश्मीर से। तो अगर तुम कश्मीर का बजट देखो और लद्दाख यूटी का बजट क्योंकि देखो, तो जमीन देखो आसमान का अंतर है। ट्रेडिशनली तुम देखो डोगरास के आने के बाद, और फिर जो है पर्टिकुलरली ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन लेह और लद्दाख को एक्चुअली इग्नोर किया गया पूरा तब बहुत से। इग्नोर करते हैं ये लोग। मतलब और तुम क्योंकि उनका देखो कोई वॉइस नहीं है, उनका कोई मतलब लोग ही नहीं है उतने, तो कोई उनको पूछता ही नहीं है। तुम हाँ, अब यही चीज जो तुम कश्मीर में देखो, कश्मीर में लोग कश्मीर में बेसिकली सड़क पे आते हैं तो ये लोग डरते हैं, तो फिर उनको दे देते हैं, उनको खूब अच्छा खासा बजट देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं। अब ये बेचारे थोड़े मतलब भोले भाले लोग होते हैं, पहाड़ी लोग हैं सब, मतलब ऐसे कुछ ज्यादा ये लोग ज्यादा हिंसा वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत मतलब आराम से तुम, ये पिछली बार भी जब ये लोग जब मतलब आई थिंक पंचायत इलेक्शन होने वाले थे कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे, उस समय ये लोग बीजेपी के पास गए थे 6 शेड्यूल के लिए कि तुमने बोला था, तो उस समय कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर बीजेपी के टाइम पे गए ये लोग, फिर बीजेपी में बात करी उनको, तो इलेक्शन होने दो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। अब वो लोग मान गए, फिर इनकी और खूब बीजेपी को जिताया अच्छी खासी तरीके से। और फिर जो है उसके बाद फिर ये मुकर गए, फिर बात ही नहीं करी इन्होंने। फिर एमपी के टाइम पे भी इन्होंने फिर वैसे ही किया, फिर एमपी को भी जिताया इन्होंने बीजेपी के, फिर मुकर गए ये लोग। और दोनों टाइम पे इन्होंने बोला था कि हम जो है 6 शेड्यूल को डालेंगे अपनी डिमांड, और दोनों बार फिर जो है मुकर गए। फिर इस बार जो है उन्होंने फिर हटा दिया उसको। जब तुम मानोगे ही नहीं तो फिर क्या करोगे? और एक चीज और है कि जैसे बजट का जब कंपेयर करते हैं ना कश्मीर से, तो बहुत डिससेटिस्फेक्शन होता है। दूसरा क्या है कि कश्मीर की इकोनॉमी, मतलब ऑर्गेनिक इकोनॉमी स्ट्रांग है। वहां पे वहां पे ड्राई तुम्हारे पे फ्रूट्स हैं। रिसोर्सेज भी ज्यादा है ना। हाँ, ड्राई फ्रूट्स हैं, तुम्हारा अखरोट, अखरोट कितना होता है, एक्सपोर्ट होता है, तुम्हारे वो कश्मीर के एप्पल सैफरन वगैरह देख लो कितने। या फिर टूरिज्म देख लो। सैफरन देख लो। हाँ, टूरिज्म कितना आता है वहां पे, लेह में तो कौन आता है? टूरिज्म भी है। तो अब वो भी एक है। और लद्दाख जो है ना, क्लाइमेटिकली बहुत चैलेंज्ड एरिया है, बहुत ठंड पड़ती है वहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से इग्नोर्ड वो रीजन रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं है, रोड सोड भी अच्छी नहीं है वहां पे। कच्ची रोडें हैं यार, तुम जाओ तो वहां पे। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो उस रीजन को इनको देखना चाहिए थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना एक, आई डोंट नो पीएम को क्यों नहीं दिखता। तो अगेन वो ना ईगो ईगो की अप्रोच से, वो जो आई थिंक द अमित शाह को जो दे रखा है, वो ही इज द नॉट पर्सन। अमित शाह होंगे किसी कुछ कुछ स्किल्स में उनकी बहुत अच्छी हैं, देखो बट एडमिनिस्ट्रेशन में ही इज गुड, नो डाउट। बट हाँ, तो ये बट वो एरोगेंस छोड़नी पड़ेगी तुम्हें किसी भी चीज के लिए। पब्लिक फिगर वो नहीं लगता मेरे को। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो उनका जो अप्रोच है वो लद्दाख के रीजन के लिए। पहली बात तो एक कोई सेंसिबल और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तुम सोनम वांगचुक से एक शरीफ आदमी को भेजो ना, बात करे, जो गेम ना करे, पॉलिटिकल गेम ना करे। एक सिंपल आदमी जाए वहां, उससे बात करे, उसके इशू को समझे। एक आदमी से तुम्हें बात करनी है यार, तो उससे तो बात करो, तुम जो है उसे। बेसिकली, जब तक तुम्हारे को डंडे नहीं मारेंगे मतलब लोग, तुम बात ही नहीं करोगे। जब अब ढंग से अभी तुम बात कर रहे हैं, लोग करना चाह रहे हैं कि भाई तुम ढंग से हमसे बात कर लो, तो कर लो ना। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? सारा तुम्हारा मतलब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो वो ये मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट का प्योर फेल्योर है। डेफिनेटली। गवर्नमेंट, हाँ। और कितने दिन तक पैट्रियोटिज्म को टेस्ट करोगे, उनके पेशेंस को टेस्ट बहुत करोगे? पेट्रियाटिक लोग हैं वो, तुम सारे मतलब अभी वो हर चाइना समय से इंडिया के हाथ साथ मिला रहते हैं। लेना तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। हाँ। तो और हाँ, तुम देखो वो ना भी। उधर, तुमने मणिपुर के टाइम पे भी बात करी थी। मणिपुर में तुम देखो इतना तब से चल रहा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट दोनों में, दोनों ट्राइब्स में। दिल्ली ने कहा क्या किया? मतलब एक टाइम पे तुम गए मणिपुर, अमित शाह जरूर गए, बट प्रधानमंत्री मोदी गए क्या? वैसे ही तुम मतलब देखो, तुम रीजन के लिए तुम बेसिकली तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी ही नहीं है ना, देखा जाए तो। क्योंकि तुम्हारा जो है अलग तुम्हारा एजेंडा है जो भी चाहे,
तुम्हें अपना उसके हिसाब से करना है। जो छोटी छोटी जगह हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो तुम्हारे प्रायोरिटी में नहीं आती, तो तुम उसको मतलब वो बेसिकली वही होगा ना, तुम्हारे वोट तुम्हारे नहीं मिल रहे उतने ज्यादा उससे, तो तुम उसको देख ही नहीं रहे हो। वैसे ही तुम्हारा हम्म। लद्दाख के लिए भी है। पूरा लद्दाख रीजन इज लाइक, जैसे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनके लिए 2.5-3 लाख, 3 लाख लोग क्या है, मतलब कोई नहीं, उन लोग लगता है कि चलो कोई नहीं, जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तब तक ठीक है। हम्म। हटने के कगार तो में आएगा तब कहेंगे अच्छा ठीक है ले लो। हाँ, तो ये इनको मतलब देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मतलब मुझे मतलब ये होता है कि भाई क्या है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है बात करो, तुम्हें सिक्स शेड्यूल में क्या प्रॉब्लम, अरे बात करो। वो समझदार नहीं, आदमी या तो है अगर सोनम तुम्हारा सिक्स वांगचुक। शेड्यूल अगर गलत है, फिर तो और जगह के लिए भी गलत है ना फिर वो। हाँ। तो वहां से तो भी हटाओ, या तो फिर अगर फिर तुम आर्ट। ऐसे पक्षपात कैसे कर सकते हो तुम एक दो रीजन्स के लिए इंडिया में, जहां पे जबकि अगर तुम सिक्स शेड्यूल का जैसे देख बात करें, तो 85% यहाँ की आबादी ट्राइबल है, और तुमने बोला 20-25% इज द क्राइटेरिया, तो हाउ कैन यू इग्नोर दैट रीजन? दैट मेरे को समझ में नहीं आती ये चीज। हम्म। अब एक्चुअली जो सिक्स शेड्यूल का जो मुझे जो लगता है ना कि जो जो प्रॉब्लम है कि जो लद्दाख की प्रॉब्लम है, जो पब्लिक की डिमांड है, एक तो कल्चरल डिमांड है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंट वाली डिमांड। तो वो जो इन्वायरमेंट वाली डिमांड है, जो कि वेरी लॉजिकल करेक्ट डिमांड है, वो ना एडीसी में जो स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बिल्ड काउंसिल वाले ना पैरामीटर से ADH बाहर हो जाती ऐसे बोलते हैं कुछ। है। हाँ। तो उसके पैरामीटर से बाहर होती है। आई थिंक वो सिक्स शेड्यूल का चैलेंज है। दैट्स माय गेस, आई एम नॉट टेलिंग व्हाट गवर्नमेंट इज यार सेइंग। बट देखो, तो जो भी चैलेंजेस हैं तुम बात करके करो ना। अगर तुम्हारे कुछ चैलेंजेस भी हैं तो उनसे बात करो कि भैया ये एग्जैक्टली। चैलेंजेस हैं, हम इसको नहीं कर सकते, ये रीजन है। ऐसा तुम करो, तुम या कह लो इतना हम करते हैं, अभी इसके बाद में बात करते हैं। बात तो करो यार, तुम बात ही नहीं कर रहे हो उनसे। बात ही नहीं करते ये लोग। तो वो है, ट्रांसपेरेंसी के बहुत बड़ा इशू है, ईगो है, दे फील लेफ्ट आउट, दे फील पिछली बार ये इंसल्टेड। लोग मतलब बात करने गए तो बोलते हैं कि तुमने रिटर्न डिमांड नहीं ला के आए, उनको ऐसे ही भगा दिया, ऐसा कुछ मतलब बेवकूफी की चीज पे उन्होंने मतलब वो कैंसिल कर दी मीटिंग। तो मतलब कितनी बेवकूफी है यार, ये तुम देख रहे हो कि बच्चे लोग मतलब तड़प रहे हो वहां पे, इतना इतनी टफ लाइफ है वहां पे। एक दिन तुम वहां पे रह के दिखाओ अपना वहां पे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसी लाइफ है वहां की। और तुम जो है उनको मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो यही है लद्दाख रीजन का। मतलब मुझे तो अरे हम पूरा लोग गवर्नमेंट जो का है फेल्योर लगता बीजेपी मोदी के मतलब सपोर्ट करते जरूर है, मतलब जो अच्छी चीजें करते हैं हम उनको बाद में बात करते हैं। बट जो गलत है यार उसको तुम अंधाधुंध मतलब नहीं कर सकते ना तुम, कि भैया जो तुम गलत कर रहे हो उसको भी तुम सपोर्ट कर रहे हो। तो ये ऐसे तो है। मतलब फिर ऐसा नहीं चलता। तुम्हें जो चीज सही है उसको हम सही करेंगे। तुम मतलब पूरा इंडिया में तुम रोड्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम अच्छे कैसे गवर्न कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमी इंडिया की अच्छी कर रहे हो, अच्छी बात है। बट ये तुम हर रीजन के लिए करो ना। तुम लद्दाख भी तो तुम्हारा एक बड़ा रीजन है। उसको तुम अगर हम्म। अगर तुमने कश्मीर को जैसे तुमने पूरा वो दिया अगर लेजिस्लेचर, तो तुम लद्दाख के लिए क्यों नहीं दे सकते हो? मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जो लद्दाख को तुम लेजिस्लेचर नहीं दे सकते हो? ठीक है, कम है तो कम लोग आएंगे ना, तुम चाहे 20 लोग लेजिस्लेचर बना दो, पर उनको अपने आप गवर्न तो करने दो। तुम दिल्ली से क्यों गवर्न करना चाह रहे हो? वही है गवर्नमेंट को। मतलब मुझे तो टोटल गवर्नमेंट फेल्योर लगता है। गवर्नमेंट की फेलियर डेफिनेटली है यार। और तुम 10 साल से मतलब तुम गवर्नमेंट में हो, तुमने मतलब बेसिकली क्या किया है उस रीजन के लिए? थोड़ा बहुत ठीक है, तुमने डेवलपमेंट कर दिए होंगे, रोड्स वगैरह, थोड़े बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर होगा, पर आम आदमी को अब तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। वहां पे जो अभी भी जो नोमैड है अपने, जो तुमने बोला जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई चाइना ने ग्रेजिंग ग्राउंड्स लगा दिए उनके, अब वो उनके पास चरने के लिए उनके लिए है ही नहीं जगह, कहाँ लेके जाएंगे अपने भेड़ बकरी? और फिर जो है ऊपर से तुमने पानी की इतनी प्रॉब्लम वहां पे, ग्लेशियर्स के से उनको पानी लेना पड़ता है बेसिकली। और ग्लेशियर्स भी जैसे मेल्ट हो रहे हैं, उसके बाद तुम मतलब तो सोचो कि कुछ टाइम बाद तो वहां पे भला अगर ग्लेशियर मेल्ट होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। सोनम वांगचुक ने शायद एक बनाया है सोल्यूशन वाटर का कुछ, वो एक इनोवेशन उन्होंने किया। वही तो बट मैं वही कह है रहा कि हूँ, वो कर रहे चाहे हैं सोल्यूशन 50 गवर्नमेंट। होते हैं यार। तुम लोग ना, 2 लोग बैठा दो साथ में, अगर तुम
मैं कह रहा हूँ 2-3 लोग अगर साथ में बैठ जाएंगे तो 2 दिन में सोल्यूशन निकाल देंगे। 2 दिन तो छोड़ो, 2 घंटे में ना निकालते। बट ये है कि तुम्हारी मंशा होनी चाहिए ना सुनने की लोगों को। अब तुम्हारे को तो कुछ और ही तुम्हारे हैं दिमाग में चल रहा है, या तुम जो भी मतलब तुमने लोगों ने बताया है, या तुम्हारे इनबिल्ट है, पता नहीं जो भी है। तुम सुनना ही नहीं चाहते लोगों को, तो बात ही अलग है फिर तुम कैसे करोगे? ये तो बात सही है। तो यही था पूरा लद्दाख का। उनको मतलब पूरा देखना चाहिए कि भाई तुम हिस्टोरिकली तुम देखो लद्दाख को, और उसके लिए फिर तुम देखो कि भाई परेशानी क्या है वहाँ की, आम जनजीवन जो है वहाँ पे तुम कैसे तुम मतलब करोगे। वहाँ पे लोगों के नलके में पानी तक नहीं आता, वहाँ पे है भी नहीं नलके लोगों का। तो कहाँ से या मतलब सुविधाएं नहीं है लोगों के पास। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं शहर में, उनको उनके पास वो तो मतलब लग्जरी है उनके लिए। और ऊपर से हम्म तुम जो है बात करते हो कि भाई हम तुम्हें जो है बेसिक नेसेसिटीज जो तुम्हारे लिए हैं वो भी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे हम। तो मतलब ये तो जाती है, मैं तो कह रहा हूँ यार। जाती तो है ही। ठीक है। तो ये देखते हैं अब इन क्या करते हैं ये लोग मतलब। होप कि मतलब इस बार ये थर्ड टर्म में मोदी जी सुने, थोड़ा अमित शाह सुने उनकी, और जल्दी से इसका रेजोल्यूशन हो। दे शुड नॉट लेट इट लिंगर फॉर लॉन्ग। तो इसको ठीक से करो और इसको मतलब रिजॉल्व करो एज सुन एज पॉसिबल। ओके। ठीक है, चलो फिर। चलो जी। ओ